गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसे पूरा सुनने पर ऐसा लगेगा शिव जी के भक्त भी ऐसे होते हैं। कथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। अधूरा छोड़ने से शिव जी का अपमान होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिए। पूरा सुनने के बाद शिव जी का महिमा प्राप्त करिए। और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी गुरु भाई गुरु बहनों की कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरा हो। आप लोग हमेशा खुशी रहिए, यही मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी। तो कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक नगर में एक राजा और अपनी रानी के साथ में राज्य करते थे। राजा महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, जिन्हें सहायता की जरूरत होती थी उसे सहायता करते थे, अपने प्रजा के लोगों को मदद करते थे। वह राजा बहुत ही दयालु थे। वह हमेशा प्रतिदिन कुछ न कुछ दान किया करते थे, महादेव के पूजा पाठ में रहते थे। अगर कोई राजा के सामने उनकी बुराई कर दे तो वह कुछ नहीं कहते, वह हंस के रह जाते थे। वह हमेशा महादेव पर टाल देते थे कि महादेव ही जो मेरे साथ अगर गलत करेगा तो महादेव ही इसका इंसाफ करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। और जो उनके साथ गलत करता था, राजा हमेशा उनसे अच्छे तरीके से बात करते थे, कभी उनके बारे में बुरा नहीं चाहते थे। रानी भी शिव जी की भक्त थी, मगर वो ऐसा नहीं थी। वह दान करती थी, लेकिन अगर उनके कोई शिकायत कर दे या राजा का कोई शिकायत कर दे तो वह पलट कर जवाब दिया करती थी। और अगर कोई उनके साथ गलत करे तो वह भी गलत करती थी। और यही चीज़ राजा हमेशा रानी को समझाते थे कि देखो रानी जी, अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप गलत मत करिए, क्योंकि यह सब लोग अगर मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो अगर हम भी उनके साथ गलत करते हैं तो फिर उनमें और हम में क्या रह जाएगा, हम भी तो उन्हीं जैसे हो जाएंगे ना। तो जो भी करेंगे महादेव करेंगे, महादेव पर छोड़ दीजिए। तभी रानी कहती है, देखिए जी, महादेव तो ठीक है, महादेव के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि वो तो, लेकिन भगवान भी तो है कि उन्हें भी जैसे इंसान को छुट्टी चाहिए होती है, काम करने के बाद थक जाते हैं, तो वैसे ही भगवान है। इतना धरती पर लोग हैं, पाप हो रहा पुण्य हो रहा, तो सबका हिसाब रखें तो वो भी तो थक जाते हैं। तो इसीलिए तो कभी कभी मनुष्य को भी अपना खुद ही करना पड़ता है। जैसे इंसान दूसरे इंसान पर आश्रित नहीं रहता, वैसे ही भगवान को भी कभी आराम करने दीजिए। ये मत बोलिए कि भगवान महादेव करेंगे। तभी यह बात तो रानी राजा से कहती हो तो राजा कहते हैं, आप नहीं समझेंगी, आपको तो लगता है महादेव ही समझा सकते हैं। तभी रानी कहती है, नहीं समझा सकते हैं, अगर मैं कुछ गलत करूंगी तब ना, जब मैं गलत कर ही नहीं रही हूँ तो क्या समझाएंगे महादेव भी। यह सिलसिला चलता रहा। रानी के सामने अगर राजा का कोई अपमान करता या फिर रानी का कोई अपमान करता तो वह तुरंत पलट के जवाब दे देती, उनके साथ भी गलत करती। यह सबसे परेशान रहती थी और राजा हमेशा महादेव से विनती करते थे कि महादेव आप रानी को अब खुद समझाइए, अब मेरे बस की नहीं है। तभी एक दिन रानी बाग में टहलने गई तो तभी वहां पर सर्प ने रानी को डस लिया। राजा को सूचना गया तो राजा सुनकर थोड़े देर के लिए शांत हो गए। फिर वह कुछ आदमियों से रानी को महल के अंदर बुलाए। पूरे गांव वाले को पता चला, रानी के मायके वाले को पता चला, सारे लोग आए, रानी के मृतक शरीर के पास रो रहे हैं, पटक रहे हैं, लेकिन राजा जी रो तक नहीं रहे थे, उनकी आंख से एक आंसू नहीं गिर रहा था और महादेव का जाप किए जा रहे थे।
तभी वहाँ पे लोग सब बोलने लगे कि राजा जी को तो कोई अफसोस ही नहीं है कि रानी की यहाँ मृत्यु हुई पड़ी है और राजा जी के आंसू भी निकल नहीं रहे। ये कैसे पत्थल इंसान है कि इनकी अपनी अर्धांगिनी की मृत्यु हो गई, लेकिन लोगों की बात को सुने जा रहे थे, फिर भी महादेव को याद कर रहे थे। और इधर तभी रानी का मृतक आत्मा यमराज लेकर जाने लगते हैं। तो रानी कहती है यमराज से कि यमराज जी, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? मैं बचपन से महादेव का पूजा करती थी सच्चे मन से, लेकिन वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? आप क्यों लेके जा रहे हैं? रानी यमराज को इतना परेशान कर दी कि यमराज परेशान होकर महादेव को पुकारने लगे। तभी महादेव वहां पर प्रकट होते हैं और यमराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, महादेव आप इस रानी को समझाइए। तभी रानी देखकर महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, महादेव मैं बचपन से लेकर अब तक मैं आपकी सच्चे मन से पूजा करती थी, तो आप मुझे अपने लोग क्यों लेकर नहीं जा रहे? यमराज जी को मेरे पास मेरी आत्मा लेने क्यों भेजें? तभी महादेव कहते हैं, ये बात सत्य है कि तुम मेरी पूजा निस्वार्थ करती थी, दान पुण्य भी करती थी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता था तो वह उसके साथ तुम भी गलत करती थी। तो बताओ, जैसे वो तुम्हारे साथ कोई गलत करता था तो वो भी गलत था, और तुम अगर गलत करती थी तो तुम भी उसी की तरह हो गई, पाप की भागी बन गई। मानता हूँ कि तुमने कुछ कर्म अच्छा भी किया, लेकिन कुछ कर्म बुरा भी किया है, इसलिए कर्मों के हिसाब से तुम्हें यमराज अपने लेने गए तुम्हें, और ना ही तुम्हें शिवलोक में स्थान मिलेगा। तभी रानी कहती है, महादेव यह कैसी लीला है आपकी? एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी पृथ्वी पर अपना बनाए हैं, तो क्या आप कभी थकते नहीं हैं? इंसान अगर 2-4 घंटे काम कर ले तो वो थक जाता है, कहता है कि मैं थक गया हूँ, कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। और आप हैं, इसलिए मैं यह सोचकर उसके साथ गलत करती थी कि ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ये ना लगे कि आपको कभी आराम नहीं करने दिए हम भक्तों ने। लेकिन अब आप ही ऐसा कह रहे हैं, तो अब आप ही हमें समझाइए कि ऐसा क्यों? तो महादेव कहते हैं, देखो ये बात सत्य है कि मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी प्यास लगता है, मैं भी थकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। मैं बस सब अपने भक्तों से, अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वह ऐसा गलती ना करें जो एक पापी करता है। अगर तुम इतना पुण्य करती हो, मेरी निस्वार्थ होकर पूजा पाठ करती हो, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर उसके साथ कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम उसके साथ सही करो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम उसके साथ सही करोगी तो शायद वो इंसान बदल जाए, उसे सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं, अगर मैं इसके साथ मैं इतना गलत करता हूँ, लेकिन यह मेरे साथ हमेशा सही करती है, सही व्यवहार करती है, प्रेम करती है, और मैं इसके साथ इतना गलत करता हूँ, तो हो सकता है इसका विचार बदल जाए, यह भी तुम्हारी तरह सबका मदद करने लग जाए, तुम्हारा भी आदर सत्कार करे। तुम लोग मुझे जिस रूप में पाओगे, जिस रूप में समझोगे, मैं उसी रूप में हूँ। अगर पत्थर मानोगे तो मैं पत्थर ही हूँ, अगर भगवान मानोगे तो मैं भगवान हूँ। इसलिए जो भी तुम इंसान लोग कर्म करो, फल देना मेरा काम है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है या किसी के साथ गलत होता है तो उसका दंड भी मैं ही दूंगा। तभी यह बात रानी को समझ आ जाती है और फिर रानी महादेव से क्षमा मांगती है, कहती है, महादेव मैं बहुत गलत की हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी महादेव कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 8 दिन का समय देता हूँ, 8 दिन में अपनी गलती को सुधार सकती हो तो सुधार लो, और फिर मैं सोचूंगा। और रानी कहती है कि महादेव मैं भी राजा जी के साथ मैं जीना चाहती हूँ।
तभी महादेव कहते हैं ठीक है, 8 दिन के बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। तभी वहां से महादेव यमराज को छोड़ने के लिए बोल देते हैं रानी की आत्मा को, और यमराज महादेव की आज्ञा को मानकर उसकी आत्मा को छोड़ देते हैं और रानी अपने मृतक शरीर में जाकर प्रवेश कर जाती है। और तभी रानी उठकर बैठ जाती है और फिर राजा से माफी मांगने लगती है। राजा जी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, मैं गलत थी। आज से मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, और जो भी मेरे साथ गलत करेगा कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि मैं गलत कर रही थी। तभी नित दिन ऐसा ही चलता रहा। राजा रानी नित दिन महादेव का पूजा करते, दान पुण्य करते और सहायते लोगों का मदद करते। कोई उनके साथ कोई गलत बोले तो वह हंस के रह जाते। कोई गलत काम नहीं करती रानी भी, और हमेशा सबकी सहायता करते। कुछ लोग ऐसे भी हो गए कि रानी का व्यवहार को देख के वह राजा रानी का अपमान करने नहीं लगे। और राजा रानी का अपमान इसलिए होता था क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था, इसीलिए उनका अपमान होता था। क्या राज्य है, लेकिन इसका वंश कैसे बढ़ेगा, इसका राज्य में कोई राज करने वाला नहीं है। फिर भी इस चीज को राजा और रानी दुखी नहीं रहते थे। तो ऐसे ही 8 दिन बीत गया तो वो रानी महादेव को याद करने लगी कि पता नहीं महादेव मेरे बारे में क्या सोचे होंगे। तभी महादेव वहां पर प्रकट होते हैं और यह देखकर रानी खुश हो जाती है महादेव को और फिर उन्हें प्रणाम करती है। तब महादेव कहते हैं रानी, तुम्हारी बदला हुआ विचार को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो, क्या चाहती हो। तभी रानी कहती है, महादेव मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ। रानी कहती है, महादेव मैं आपसे एक वरदान और चाहती हूँ कि मुझे संतान प्राप्त हो। तभी महादेव तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद रानी को एक सुंदर पुत्र होता है। तभी राजा रानी 100 वर्षों तक जीवित रहकर वो दोनों साथ साथ मोक्ष प्राप्त कर लिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, यह सत्य है कि महादेव की कृपा से ही अगर वह ना चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। उनमें इतनी शक्ति है कि वह पृथ्वी को अगर निर्माण कर सकते हैं तो वह नष्ट भी करना जानते हैं। इसीलिए कोई भी कुछ भी हो, महादेव पर ही छोड़ देना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, या फिर आपके साथ कोई गलत करे या सही करे। अगर कोई आप काम करते हैं वो भी आप महादेव पे छोड़ दीजिए। ये नहीं कि अगर मैं महादेव का पूजा कर रही हूँ तो मैं ये सोचूं कि महादेव की किसी लोभ में आकर कि मैं महादेव का पूजा करूँगी तो यह कार्य मेरा सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा करना गलत है। इसलिए आप निस्वार्थ होकर उनका पूजा करिए और यह छोड़ दीजिए कि सही होगा या गलत, लेकिन महादेव जो भी करेंगे सही करेंगे। कभी भी महादेव की भक्ति पर, शक्ति पर संदेह ना करें।